ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास हो गई थी, आज तीसरी क्लास है। ठीक, स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन कराए थे ट्रिग्नोमेट्री में, अगर हमें थीटा दे रखा हो किसी चीज़ का मान निकालना, ये क्वेश्चन करा दिए थे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें ये भी कराया था कि थीटा बराबर हमें 45 डिग्री, कुछ इस तरह का क्वेश्चन कराया था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन कराए थे। अरे मतलब इस तरह से, अच्छा इस तरह कराया नहीं क्या? मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन कराया, एक मिनट रुको। साइन 30 प्लस साइन 45 बटे साइन 30 माइनस साइन 45, क्या ये क्वेश्चन कराया? क्या ये क्वेश्चन अलग है? थीटा की जगह 45 रखोगे तो ये नहीं बन जाएगा? कराया नहीं ये वाला क्वेश्चन? वैल्यू अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 लिख लो। क्या कराया नहीं क्वेश्चन? ये कराए। आज का क्वेश्चन जस्ट उल्टा है, मतलब हमें इसकी वैल्यू दी होगी और हमें थीटा का मान निकालना होगा। ठीक, आज के क्वेश्चन क्या है, कल के क्वेश्चनों के जस्ट उल्टे हैं। लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या कराया था? अच्छा, ये क्वेश्चन करा दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर में दे रखा है एक, हमें बताना 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा का मान। इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था ना एक, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का मान बताओ, उसके बाद इनके रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। कितना आया? देखो यहाँ ये tan थीटा, आवाज नहीं भाई, tan में एक किसका मान होता? tan 45 का। क्या यहाँ थीटा का मान 45 नहीं आ गया? इधर tan थीटा इधर tan 45, तो थीटा की जगह कितना लिखा जा रहा है? 45। तो यहाँ सब जगह 45 तो लिखना, पुट करना जरा 45। 2 साइन 45 का मान कितना होता? 1/√2 गुणा कोस 45 का मान 1/√2 माइनस कोसेक 45 का मान √2 और √2 का होल स्क्वायर। देखो √2 की गुणा कितनी बनेगी? 2, और इस 2 से ये वाला 2 खत्म, यहाँ से कितना बचा? 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1। यही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा, cos 2 थीटा बराबर साइन थीटा, cos 2 थीटा बराबर साइन थीटा। तो हमें थीटा का मान बताना है, कितना आएगा? ये क्वेश्चन तो मिटा दो। cos 2 थीटा बराबर में साइन थीटा दे रखा और थीटा का मान हमें बताना है, थीटा का मान कितना आएगा? थीटा का मान 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन को करने के यहाँ से 2 तरीके हैं। पहले तरीके की बात करते हैं हम। क्या हमें cos 2 थीटा का सूत्र पता है हमें? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या दूसरा क्या बताया था? 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा -1। तीसरा क्या बताया था? देखो cos 2 थीटा के सूत्र जितने भी हैं ये सारे के सारे याद रख लो, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्ट, सारे के सारे डायरेक्ट पूछे गए एग्जाम में। पहला क्या था हमारे पास? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 डायरेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या? तो क्या होता? cos 2 थीटा।
एक क्या बताया था, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी डायरेक्ट पूछा गया। तीसरा क्या बताया था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है इसका tan के पदों में, क्या होता, क्या होता है, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो ये चारों के चारों अच्छी तरह से याद कर लेना, ये चारों पूछे गए हैं। ठीक, अब चाहे तो देखो हम यहां से मान रख का क्वेश्चन कर सकते हैं, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, या कोस और साइन, वैसे आज की क्लास में लास्ट में बताऊंगा मैं, कोस थीटा और साइन थीटा कब बराबर होते हैं। कोस थीटा और साइन थीटा, जैसे मैंने ये लिख दिया कि कोस 60 बराबर होगा, कोस 60 बराबर किसके होता, भाई जो मान कोस 60 में होता वही मान साइन 30 में होता, इस तरह से होता है ना। यानी कि जो मान साइन 45 में होता वही मान कोस 45 में होता, या जो मान साइन 60 में होता वही मान कोस 30 में होता। ये करते आ रहे थे। क्या यहाँ देखना, क्या यहाँ दोनों थीटाओं के मान का योग 90 नहीं बैठ रहा, दोनों का योग कितना बैठ रहा, 90। इसको फिलहाल मैं बाद में समझाऊंगा ये होता किस तरह से है। तो यहाँ 2 थीटा और थीटा का मान 90 नहीं बैठना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होंगे ना। तो 2 थीटा प्लस के थीटा कितना हो गया, 3 थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, और थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। बस क्वेश्चन खत्म। 3 थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आज की क्लास में टोटल हमें थीटा के मान ही ज्ञात करने हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर हमें 0 दे रखा, और हमें बताना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर दे रखा, और इसके ऑप्शन है हमारे पास 1/√2, √2, 3/√2 और 2/√2। ये इस क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शन है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा में दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा में बताना है। ये √2 है, ये 1/√2 है, 3/√2, 2/√2, कौन सा आएगा, √2। देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। देखो 0 कब आ सकता है, दो लॉजिक है इसमें। ये 0 कब आ सकता है, जब ये इससे कट जाए तभी तो 0 आ सकता है। और कटेंगे कब, जब दोनों बराबर होते हैं। और बराबर कब होते हैं, 45 पे। 45 पे साइन कोस बराबर होते हैं, टैन कोड बराबर होते हैं, सेक कोसेक बराबर होते हैं। या अगर बराबर ना करना चाहते हो तो क्या हम इसको इधर उठा कर ले जाएं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, क्या हम इसको इसके बटे में ला सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इसको बटे में उठा कर लाएंगे, इधर कोस थीटा, इधर कितना बचेगा 0 1 बचेगा। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या लिखा था, साइन थीटा बटे कोस थीटा टैन थीटा, और टैन में 1 किसका मान होता, टैन 45 का। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। बस यहाँ 45 पुट कर दो। साइन 45 का मान कितना होता, 1/√2। कोस 45 का कितना होता, 1/√2। दोनों के बटे में यदि आधार 1 से हैं तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जुड़ जाती, 1 + 1 2 बटे √2। ये √2 से कितनी बार कटेगा, 2 √2 बार कटेगा, क्योंकि 2 क्या होता है, 2 होता √2 गुणा √2। ये जो 2 है ये क्या है, √2 गुणा √2 है ना। इसको अगर हम तोड़ कर लिखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, √2 बचेगा। अब बताओ कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत भाई इसमें।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस तरह से, sec थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0। sec थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 और हमसे पूछा गया है 2 sin 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। ये हमसे पूछा गया है 2 sin 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। आनंद देखना कट तो नहीं रहा कुछ ना, कट तो नहीं रहा कुछ। क्या है इसका 2 माइनस रूट 2। चलो देखते हैं भैया। अच्छा, क्या हम इस कोसेक थीटा को इधर ले जा सकते हैं, क्योंकि माइनस का दूसरी साइड ले जाए प्लस का हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर, आवाज नहीं, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। और सेक और कोसेक कब बराबर होते हैं 45 पे, 45 पे तो बराबर होते हैं ना। तो क्या थीटा की जगह हम यहाँ 45 रख सकते हैं, तभी तो बराबर होंगे। यहाँ रखो, देखो थीटा की जगह यहाँ 45 रखोगे, 45 दूनी 90, यहाँ 45 रखोगे 45 दूनी 90, 2 साइन 90 माइनस के 3 कोस 90, 2 साइन 90 का मान माइनस 3 कोस 90 का मान 0। क्या पूरा पद तो 0, कितना बच गया, केवल 2 बच गया। कितना बचा, केवल 2 आएगा। रूट कहां से आ गया था तुम्हारा, साइन 2 थीटा को इस तरह से तोड़ सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वहां तो जाकर तोड़ सकते हैं तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा, कहीं से भी कर लो यही आएगा। आसान से करो ना, डायरेक्ट रखो 45 45 दूनी 90, यहाँ 45 दूनी 90, क्यों इनके फॉर्मूले खोल रहे हो, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर 0। अभी 2 एक क्वेश्चन ये 0 के ही हैं, इन्हीं को कर लो। और हमसे पूछा गया है साइन क्यूब थीटा माइनस के कोस क्यूब थीटा। ये प्लस है, यहाँ माइनस वाला तो दे रखा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बताना है कितना आएगा। एक बटा रूट 2, ठीक है। देखो फिर से वही चीज, ये कब बराबर होंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन करा दिए। कब कट के 0 आएगा, जब दोनों बराबर होंगे। और बराबर कहाँ होते हैं, जब थीटा बराबर 45 हो, तभी तो बराबर होंगे। बस रखो, यहाँ 45 रखेंगे थीटा की जगह, यहाँ भी 45 रखेंगे। देखो साइन 45 का मान कितना होता, 1 बटा रूट 2 इसकी घात 3 प्लस कोस 45 का मान 1 बटा रूट 2 इसकी घात 3। ये करना हमें, खोलो इसको, अंडर रूट 2 की घात 3 करेंगे कितना आएगा
2√2 प्लस ये भी कितना आएगा 2√2। यदि आधार 1 से हैं तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जुड़ जाती, 1 + 1 2 और बटे में कितना है 2√2, 2 से 2 खत्म, कितना बच गया हमारे पास 1/√2, 1/√2। यहां तक कोई समस्या किसी को है तो नहीं? इतनी लेट कैसे भाई अंकित, इतनी लेट कैसे हो? क्लास टाइम से अटेंड करो, हम भी फंक्शन छोड़ कर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है cos A बटे 1 - sin A, cos A बटे 1 - sin A प्लस cos A बटे 1 + sin A इज इक्वल टू 4। तो हमें A का मान बताना है, A का मान कितना होगा। तो इस समय A का मान बताना है, जो A लिखा हमने, इस A का मान कितना होगा। इस A का मान हमें बताना है। cos A बटे 1 - sin A प्लस cos A बटे 1 + sin A बराबर 4। कितना 60, 30, 45, 60, 90 इसके ऑप्शन थे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इसके ऑप्शन है। कितना आया 60। देखो कैसे, देखो यहां क्या हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। ये क्या है a - b, a + b, a - b, a + b का जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या बनता a² - के b²। क्या लिखेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये लिखा जाएगा। अब देखो यहां भी cos A है, यहां भी cos A है, क्या cos A को हम बाहर निकाल कर रख सकते हैं? ठीक, जब हमने एलसीएम लिया तो इसकी गुणा इधर होगी, इस वाले पद की गुणा इधर होगी, इसकी गुणा इधर करना 1 + sin A और इस वाले पद की गुणा इधर करना +1 - sin A बराबर कितना है 4। क्या साइन से साइन खत्म हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 cos A बटे 1 - sin स्क्वायर A कितना होता, सर्वसमीका होती है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, माइनस नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सर्वसमीका होती है। सर्वसमीकाएं हमारे पास कितनी है जिनका मान 1 होता, 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा की टेन स्क्वायर थीटा, हाँ सुन में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी सर्वसमीका हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 सर्वसमीकाएं हैं जिनका मान 1 है। देखो यहां से देखते हैं, अगर हम इस साइन को इधर ले जाएं उठा के तो क्या इसका मान कोस स्क्वायर थीटा नहीं आ जाने का, तो इसकी जगह क्या हम कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, या यूं कह लो 1 का मान रखोगे तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो कोस बच जाएगा। अब देखो ऊपर कोस थीटा नहीं कोस ए लिखेंगे ना, बात ए में चल रही थी। देखो ऊपर इससे घात नहीं कट जाने की, और बराबर कितना था 4, ये से कितनी बार कट गया 2 बार, कोस को इधर लेके जाएंगे 2 को इधर लेके आएंगे, कितना लिख सकते हैं हम कोस थीटा बराबर 1/2, और कोस में 1/2 किसका मान होता था 60 का मान होता है। कोस में 1/2 किसका मान होता, कोस 60 का मान। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें? अगर दिक्कत नहीं हो तो फिर एक और क्वेश्चन लिखूं ऐसा ही मैं।
छाप लो। हाँ, अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर √3 -1 बटे √3 +1। तो हमें बताना है इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर √3 - 1 बटे √3 +1। इसके ऑप्शन लिखूं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, इधर लिख देता हूं मैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री। ऑप्शन में 60 नहीं है, ऑप्शन ये लिखे हुए हैं 45, 90, 240 और 300। 60 ऑप्शन में नहीं है, 60 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट 60 पुट करके देख लिया क्या? पुट करके देखा? अच्छा, ये पुट कर रहे हो। अगर हम पुट ना करें फिर हमें इनकी तिरछी गुणा करनी पड़ेगी। अच्छा, ऊपर से कोस कॉमन ले लोगे, नीचे से भी कोस कॉमन ले लोगे, तो ये कितना बन जाएगा? tan। समस्या तो फिर भी वहां क्यों आएगी, एक तो फिर भी बच रहा अंदर। हाँ, कॉमन भी ले सकते हो, चाहे तो कोस कॉमन ले लो। देखो 2-3 तरीके हैं, पहले कोस कॉमन लेकर बता देते हैं। देखो कोस कॉमन लेंगे, कोस कॉमन लेने का मतलब है ऊपर भी कोस थीटा से भाग करेंगे, नीचे भी कोस थीटा से भाग करेंगे। ये तो मतलब होता इसे कोस थीटा से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा? tan थीटा +1। ये कितना बनेगा? tan थीटा -1। देखो एक तो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन यहाँ तो प्लस है ऊपर, यहाँ माइनस है, तो तुम्हारा सही सही कैसा आ रहा था? इधर भी तो चेंज हो रहे हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तुम्हारा सही सही कैसा आ रहा कॉमन लेके? चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, मेरे ये देखो हमने लिखा यहाँ, हमने लिखा x + y बटे x - y, और हमने लिखा यहाँ 2/3। x + y बटे 3/2 लिखते हैं हम यहाँ लिखते हैं 3/2। x + y बराबर बटे x - y बराबर 3/2। यहाँ से हमें x और y के मान निकालने हैं। x और y के मान कैसे निकाल लेंगे? तिरछी गुणा करके, तिरछी गुणा करके निकाल लेंगे। क्या कोई और भी तरीका है तिरछी गुणा करने के अलावा? भाई क्योंकि यहाँ अगर सिंगल सिंगल होता तो हम गुणा कर लेते आसानी से। ये +1 - 1 भी तो दे रखा ना, अगर हम यहीं इसमें ऐसा कर दें √2 माइनस के √2, समस्या आएगी गुणा करके। ठीक, मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। एक शब्द होता है योगांतरानुपात, बता चुका हूँ कई बार। योगांतरानुपात क्या कहता है? एक बार तो इन दोनों को जोड़ कर लिखो ऊपर, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, कितना बचेगा? 2x। नीचे इन दोनों को घटा कर लिखो, ऊपर वाले में से निचला वाला घटाएंगे तो x कट जाएगा, कितना बनेगा? 2y। या दो तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ऊपर जोड़ कर लिख दो, नीचे घटा कर लिख दो। ये बताया था योगांतरानुपात क्या होता है। योगांतरानुपात कहता है x और y का मान यदि हमें डायरेक्ट निकालना है, दोनों को जोड़ कर लिख दो ऊपर, फिर दोनों को नीचे घटा कर लिख दो। जो काम हमने इधर करा था सेम काम इधर करते हैं, दोनों को जोड़ कर लिखेंगे 5, दोनों को घटा कर लिखेंगे 1। क्या ये सही है? क्या ये सही है? देखो इनको जोड़ कर लिखते हैं, बेसिक इसका ये होता है, इन दोनों को जोड़ कर लिखो x + y + x - y, फिर नीचे घटा कर लिखो x + y - x और माइनस y का बन जाएगा +y। इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे 3 + 2, इन दोनों को घटा कर लिखेंगे 3 - 2। देखो यहाँ से y खत्म, यहाँ x खत्म, ऊपर कितना बचा? 2x, नीचे कितना बचा? 2y, और ऊपर जोड़ेंगे तो 5 और नीचे जोड़ेंगे तो 1।
ठीक, ये 2 से 2 कट गया। x और y के मान कितने आ गए, 5 और 1 नहीं आ गए। यहाँ देखना 5 और 1 रखोगे तो 5 + 1 और 5 - 1, 5 और 1 6, 5 में से घटाया 4, 2 से काटोगे क्या 3/2 कट कर नहीं आ रहा। तो हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इधर उधर गुणा करते फिरें, हमें शुरू वाले के और बाद वाले का यदि मान निकालना तो इधर एक बार जोड़ कर लिख दो, एक बार घटा कर लिख दो, आंसर डायरेक्ट निकल कर आ जाते हैं। तो योगांतरानुपात लगाओ। देखो एक बार हम इन्हें जोड़ कर लिखेंगे, इनको जोड़ कर लिखेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा, नीचे घटा कर लिखेंगे तो क्या बचेगा, कोस थीटा। डायरेक्ट मान निकल आने वाले, इधर जोड़ कर लिखो। इन दोनों को जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 2√3। जब हम इनको नीचे घटा कर लिखेंगे इस तरह से 3 - 1 माइनस के √3 माइनस के 1, क्या इससे कट जाएगा, क्या यहाँ माइनस के 2 बचना चाहिए, इससे क्या कट जाना चाहिए, कट गया। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या tan थीटा होता, और tan थीटा का मान कितना आ गया, √3 आ गया। अब हमें इतना तो पता, अगर हम माइनस छोड़ दें tan में √3 60 का मान होता, tan में किसका मान होता है, ये tan, इतना तो हमें पता है कि tan 60 का मान होता। ये बताया था थीटा की जगह पहुंच जाता है, थीटा के साथ पहुंच जाता tan, या यूं कह लो इसको हम माइनस का यहीं रखा रहने देते हैं। tan में 60, tan 60 आया। अब tan कौन से चतुर्थांश में माइनस का होता, हमें ये तो देखना बाकी है भाई। ऑप्शन उसने यहाँ 60 दिया होता, माइनस के 60, तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो क्या देखना, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव थे, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव थे, साइन कोसेक। लेकिन देखो 45 और 90 तो इसमें आने वाले, 45 भी ऑप्शन नहीं है, 90 भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखते 240 किस में आएगा, 180 + 240 तो इसमें आने वाला, इसमें tan माइनस का होता है क्या, तो ये भी खत्म, 240 जिनका आंसर आ रहा था। 300 क्या इस वाले खाने में आएगा, क्या 300 इस वाले खाने में आएगा, और इसमें tan कैसा होता, tan माइनस का होता। तो हमारा आंसर क्या बचा, 300। हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 300 डिग्री। कोई दिक्कत, अब बताओ कोई समस्या इसमें, इसके में जरूरत ही नहीं है। tan में √3 का मान होता, 60 का मान होता। अब 60 में माइनस ढूंढना, tan इसमें माइनस होता, इसमें माइनस होता। इसमें होने का मतलब है 180 और 90 के बीच में मान होना चाहिए था, 180 और 90 के बीच में मतलब यहाँ tan का मान 150 होना चाहिए था, 150 तो है नहीं। तो फिर क्या हमारा यहाँ इस वाले खाने में आ जाओ, फिर इसमें tan माइनस का होता। चतुर्थांश बताए थे, इसमें साइन कोसेक प्लस का, इसमें tan और कोट प्लस का, इसमें सेक और कोस प्लस का, और इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। बताओ, अब बताओ कोई दिक्कत इसमें, बढ़ ला आगे थोड़ा सा और, हाँ ना में तो जवाब दे दो, ठीक है। तो चले मिटा दूँ इसे, योगांतर अनुपात लगाओ, कई बार बता चुका हूं योगांतर अनुपात, भूल कैसा जाते हो फिर। अगला क्वेश्चन है साइन a + b बराबर √3/2। फिर दे रखा हमें कोस a - b बराबर √3/2। तो यहाँ से हमें a का मान बताना कितना आएगा, और इसमें हमें b का मान बताना कितना आएगा। साइन a + b/2, साइन a + b बराबर √3/2, और साइन कोस a - b बराबर √3/2। यहाँ 45 अच्छा 45 और 15, क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं, पल्ले पढ़ भी रहे थोड़े बहुत ना, पढ़ रहे तो ठीक है। देखो ये √3/2 साइन में किसका मान होता, साइन 60 का, तो क्या है इसकी जगह 60 होना चाहिए, साइन 60 का ही तो मान ही होता, तो a + b की जगह कितना होना चाहिए 60, तभी तो आंसर आएगा। अब देखो कोस में √3/2 किसका मान होता, कोस 30 का, तो क्या यहाँ कोस 30 होना चाहिए, कोस 30 का मान ही तो √3/2 होता, तो a - b की जगह कितना होना चाहिए 30, a + b की जगह 60, a - b की जगह 30। अब हमें a और b के मान चाहिए, एक बार जोड़ दें, मैं इनको जोड़ने पर कट जाएंगे, a + a 2a, जोड़ेंगे तो कितना बन गया यहाँ से 90,
ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 45, तो बी का मान कितना आएगा 15, तभी तो 60 होगा ना। तो ए का मान कितना है हमारे पास 45 डिग्री और बी का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि जब ये 45 प्लस 15 60, 45 में से 15 घटाएंगे 30, तो बी का मान कितना आ जाना चाहिए 15 डिग्री। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत इसमें है तो नहीं? हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन अब? अरे हाँ ना में तो जवाब दे दिया करो, तुम तो ऐसा गुमसुम से बैठ जाओ, पता ना जाने क्यों। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा माइनस के √3 कोस थीटा, माइनस के √3 कोस थीटा बराबर है हमारे पास 0, बराबर दे रखा है हमें 0, और हमें बताना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब तो धड़ाधड़ आंसर आ रहे, समझदार हो गए। देखो क्या कर सकते हैं हम, देखो क्या इस वाले पद को हम इधर ले जा सकते हैं पॉजिटिव। सबसे पहली चीज, जब 0 दे रखा तो इसको इधर ले जाओ ना, तभी तो बराबर होगा, तभी तो ये कट जाएगा। देखो ठीक, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, लिख सकते हैं। इस वाले पद को हम इधर ले गए उठा के। अब क्या एक बात बताओ, ये कोस थीटा उठा के हम इसके बटे ला सकते हैं, उधर से बटा उठा के इधर तो ला सकते हैं ना। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या टैन थीटा नहीं होता, और टैन में √3 क्या टैन 60 का मान नहीं होता, होता। तो थीटा की जगह कितना पुट कर दें हम 60 करो। देखो साइन 60 का मान कितना होता √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस कोस 60 का मान कितना होता 1/2, इसका स्क्वायर लगा देंगे। √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आधार 1 से हैं तो डायरेक्ट संख्या घट जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 3 में से हमने 1 घटाया, कितना बचा 2, और बटे में 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √3 कोस 90 माइनस थीटा। अगला क्वेश्चन है, तो हमें बताना है टैन थीटा का मान, कि टैन थीटा कितना होगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √3 कोस 90 माइनस थीटा, तो टैन थीटा का मान कितना होगा।
आया कुछ इसका? आया √3 + 1, √3 - 1। चलो देखते हैं। देखो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 - थीटा लिखा हुआ। सबसे पहले चतुर्थांश में बताया था cos 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या इसकी जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं? हाँ या ना? यहीं लिख दो। इसको उठा के देखो, साइन साइन वाले दो पद हैं, साइन वाले पद एक साइड कर लो, कोस वाले पद एक साइड कर लो। कर ले मैं? ठीक, हम इसको इधर ला रहे उठा के, तो कोस को इधर ले जाएंगे उठा के। चेंज तो हमें करने पड़ेंगे ना, या साइन को इधर ले जाओ उठा के, ऐसे करना पड़ेगा। तो इधर हम कोस थीटा लिख दें, कोस थीटा इधर ही छोड़ दिया, इस वाले पद को हम इधर ले जा रहे हैं उठा के। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं √3 साइन थीटा, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या दोनों में साइन कॉमन है? क्या हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं? देखो यहाँ से कितना बचेगा? √3 - 1, इधर कितना बच गया? कोस थीटा। देखो क्या हम कोस को इसके बटे ला सकते हैं? तभी तो टैन बनेगा। टैन कब बनेगा? जब कोस इसके बटे में पहुंच जाएगा। कोस को इसके बटे लेकर आओ, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इधर कितना बचा? 1। जब इसको हम इधर ले आए तो इसको उधर फेंकना पड़ेगा, और इधर फेंकोगे तो कितना लिखोगे? √3 - 1। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता? टैन थीटा। और टैन थीटा का मान ही तो निकालना था हमें, आंसर। परिमेयकरण कर लो। देखो यहाँ अगर ऑप्शन छोड़ रखा हो तो यही ठीक ना, तो परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण करोगे तो क्या करोगे? √3 + 1, √3 + 1। इसी तरह से परिमेयकरण करोगे तो कितना बचेगा? √3 + 1, a - b, a + b, a² - के b² बनता। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, घटाओगे तो कितना बचेगा? या तो आंसर यहाँ मिलेगा या फिर आंसर यहाँ मिलेगा, दोनों में से किसी एक जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो तुम्हारा आंसर कैसा √3 - 1 आ रहा था भैया? क्यों भाई, कहाँ गलती कर रहे थे? या मैंने परिमेयकरण के लिए सीधा बता रखा, जब परिमेयकरण करते हैं तो इसको पलट कर चिन्ह करके ऊपर लिखो, लिख दिया। इन दोनों के स्क्वायरों के बीच में कितना अंतर है? √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अंतर। इस चीज़ को लिखने की जरूरत ही नहीं बता रखी मैंने, तो डायरेक्ट ही बता रखा परिमेयकरण किस तरह से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराऊं? ठीक है, अगला क्वेश्चन है √3 tan 2θ - 3 = 0, तो थीटा का मान क्या होगा? देखो जब तक तुम पे क्वेश्चन सही से करने नहीं आ जाएंगे, मैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन कराता रहूँगा। चाहे ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने में दिन 2 एक्स्ट्रा लग जाएं। देखो कितने जल्दी जल्दी आंसर आने लगे। तीस ऑप्शन में है। ऑप्शन है इसके 45, 30, 60, 150। 45, 30, 60, 150। तीस आ रहा? देखो 3 को हम बराबर के उस पार ले जा सकते हैं, इधर माइनस का बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या प्लस का 3 हो जाएगा? हो गया। √3 से 3 कितनी बार कटता? √3 ही बार कटता। √3 से जरा काटना कितनी बार कटेगा? √3 बार कटेगा। तो tan 2θ बराबर कितना आ गया? √3। और tan में √3 किसका मान होता? tan 60 का। अब यहाँ 2θ, देखो यहाँ tan तो दोनों जगह है, यहाँ 2θ की जगह कितना लिखा हुआ? 60 लिखा हुआ। तो 2θ का मान कितना है? 60। हमसे 2θ का नहीं थीटा का पूछा, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा ये? तो 30 बार नहीं कट जाएगा। तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत? आसान आसान से क्वेश्चन है। आगे चले। अगला क्वेश्चन है
3 कोट थीटा बराबर tan थीटा, 3 कोट थीटा बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान हमें बताना कितना आएगा, और इसके ऑप्शन है हमारे पास π/3, पाई नहीं है, रेडियन है, रेडियन ही है ना, क्योंकि 180 इसका मान रखते हैं हम। थ्री चलो देखते हैं 6 आएगा या 3, देखते हैं अभी। देखो क्या हम इस कोट को इसके बटे ले जा सकते हैं, कोट को बटे ले जा सकते हैं, बटे ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसके बटे लेके जाओ तो क्या ऐसा बन जाएगा tan थीटा बटे कोट थीटा बन जाएगा 3। 1 कोट थीटा, क्या ये नहीं बताया था tan थीटा, बटे में अगर कोट लिखा हुआ तो क्या वो tan में बदल नहीं जाता, tan थीटा ये बन जाएगा, ऊपर ले जाएंगे इसको tan बन जाएगा, और एक tan ये एरिया, तो क्या ये tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 नहीं आ जाएगा, इसको हम स्क्वायर है इधर, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या अंडर रूट नहीं बन जाने का, और tan में अंडर रूट 3 किसका मान होता 60 का मान, और यहाँ रेडियन का मान कितना होता 180, यहाँ 180, सबकी जगह 180 रखेंगे। देखो 2 से काटेंगे तो ये 90 बनना चाहिए, 2 से काटेंगे ये 45, सॉरी 4 से काटेंगे ये 45, ये 6 से काटेंगे 30, और ये 3 से काटेंगे 60, तो यही तो बन गया। कितना बना हमारे पास पाई रेडियन बाई 3, ये बना। अब बताओ कहाँ दिक्कत आई इसमें, किसे समस्या आई है, कोई दिक्कत किसी को? देखो ये था हमारे पास, ये इस तरह से नहीं है, 1 बटे कोट थीटा, 1 बटे कोट थीटा को हम tan थीटा नहीं लिख सकते, एक tan थीटा एरिया, एक tan थीटा एरिया, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, जैसे a गुणा a क्या बनता a स्क्वायर बनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीछे बात कैसे हो रही है तुम्हारी, बातें नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, और हमसे मान पूछा है tan की 15 थीटा प्लस कोट की घात 20 थीटा प्लस 2 tan की 20 थीटा इंटू कोट की 15 थीटा। इस क्वेश्चन का मान हमसे पूछा, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया कि tan थीटा प्लस कोट थीटा tan थीटा कोट थीटा कितना है 2, फिर बताना है tan की घात 15 थीटा प्लस कोट की घात 20 थीटा प्लस 2 tan की घात 20 थीटा कोट की घात 15 थीटा। कितने माइंडेड हो गए। टाइम कितना हो रहा है करो, टाइम 12। आ गया सबका। देखो 2 कब हो सकता है ये, देखो tan 45 का मान भी 1 होता, cot 45 का मान भी 1 होता, तब जब ये 1 होगा ये 1 होगा तभी तो जुड़कर 2 बनेंगे ना, ये भी 1 ये भी 1, और दोनों का एक एक मान किस पे होता 45 पे होता, 45 पे तो होता, यानी कि tan 45 का मान 1 की घात कुछ भी कर लो एक ही रहने वाला, 15 कर लो, 5 कर लो, 50 कर लो, 500 कर लो, इनफाइनाइट कर लो, 1 का 1 रहेगा। यहाँ कोट 45 की घात कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, 2 गुणा tan की घात कुछ भी कर लो 1 रहेगा, कोट की घात कुछ भी कर लो 1 रहेगा, 1 + 1 2, और 2 ही कम 2, 2 ये बना 2 ये बना, कितना बना टोटल 4 नहीं बन गया। कहाँ दिक्कत आई,
दिक्कत है किसी को? यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कौन कहता है कि एग्जाम में भारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? भारी वो तब होते हैं जब हम पे करने ना आते हो। हम पे करने आते हो वो क्वेश्चन आसान है। ट्रिग्नोमेट्री इतनी भी भारी नहीं है जितनी तुम समझते हो, और इतनी भी आसान नहीं है जितनी और समझते हैं। ना तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी भारी है जितनी तुम समझते हो, ना ही ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान है जितनी और समझते हैं। पढ़ने वालों के लिए हल्की है, ना पढ़ने वालों के लिए भारी है। अगला क्वेश्चन है कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा, साइन की घात 4 थीटा बराबर 3/5, और हमसे मान पूछा गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये मान हमसे पूछा गया है। कितना आया? ऑप्शन, हाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, इसके जी ऑप्शन लिख देता हूँ इधर 0, 8/5, 9/5, 7/5। ऑप्शन से लगा रहा, हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ठीक, चलो देख लेते हैं 6/5 आ रहा है, देखते हैं। देखो हमारे पास लिखा हुआ घात 4 है, घात 4 ही है, क्या हम घातों को छोटा कर लें? घातों को छोटा करते हैं, एक बार जोड़ दे में घटा दे में, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते स्क्वायर की घात 2, बात तो अभी भी है, बात तो अभी भी यही है ना, स्क्वायर की घात 2, एक बार जोड़ दे में एक बार घटा दे में, ए स्क्वायर, देखो हम इसको जोड़, एक बार पहले हम जोड़ते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, एक बार हम घटाते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 3/5, यही है। अब यहाँ देखो, इसको देखो, इसका मान 1 होता, ठीक, इसका मान लिख दिया हमने 1 गुणा। अच्छा ये चीज़ देखना जरा, ये जो चीज़ देखना, ये चीज़ पहले इसको देखो, इसको गौर से देखो, ये क्या है? क्या ये कोस 2 थीटा नहीं है? है? उसको छोड़ो, क्या ये भी कोस 2 थीटा है? भाई ये भी तो कोस 2 थीटा ही है, ये भी तो कोस 2 थीटा ही है, तो क्या इसका मान 3/5 आ रहा? आ गया। बस इसका मान और देखना हमें, इसका मान क्या आएगा, इसका मान ही तो देखना, +2। अब अगर हम इसको साइन 2 थीटा लिखते हैं तो हमारा मान निकालना में थोड़ा दिक्कत होगी। चलो यहीं से देखते हैं, कुछ करो चेंज इसको,
भाई कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। इतना तो सॉल्व मैंने कर दिया, बाकी तो तुम कुछ सॉल्व कर सकते हो ना। अरे किसी एक को चेंज कर लो ना, या तो साइन को कोस बना लो या कोस का साइन बना लो, तभी तो क्वेश्चन होगा, वरना ऐसे तो तुम मिलजे रहोगे। देखो यहां देखो सर्व समीका थी हमारे पास, सर्व समीका क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक, क्या हम देखो हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, इस वाले पद को इधर लेके जा रहे हैं, तो क्या हम इसको कोस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? क्या इस वाले की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? देखो इसकी जगह लिखा हमने 1, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। ये कितना, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। देखो यही तो था जैसे हमने कोस 2 थीटा लिखा था। अब आगे की बात करते हैं। मेन चीज है हमारे लिए साइन थीटा का और कोस थीटा का मान निकालना। क्या हम इसको इधर ले जा सकते हैं? इसको इधर ले जा सकते हैं, यानी कि पूरे पद को इधर ले जाओ, तो फिर इसको हम इधर लेकर आना पड़ेगा 1 माइनस 3/5 और इधर लेके गए 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेंगे इधर, 5 × 5, 5 में 3 घटाया 2/5 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे खत्म। अच्छा यहाँ इलझ गया क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा का मान कितना आ गया, इसका स्क्वायर का इधर रूट ले आएंगे √5, इसका मान आ गया कितना √5। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इसका मान आया हमारे पास √5, इसका मान और देख लो कितना आएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। देखो अभी हमने क्या करा था, हमने कोस को साइन में बदला था, साइन को कोस में बदल लो तभी तो मान निकल के आएंगे ना। अभी तक हमने क्या करा था, कोस को साइन में बदला था, साइन को कोस में बदल लो तभी तो मान निकल के आएंगे। देखो यहाँ तो हमारे पास, इधर देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। ये था हम साइन के बराबर, क्या हम इसको साइन को इधर ले जा सकते हैं? तो एक को इधर ला सकते हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इतने की जगह क्या हम कोस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं? लिखना जरा। एक तो ये एरिया कोस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस के, सॉरी ये तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास, इसकी जगह लिखा हमने कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3/5। यहां बड़ा लग रहा है, अब इसको मैं छोटे शब्दों में समझा दूंगा आसानी से। देखो ये कितना बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जा सकते हैं 3/5, ये प्लस हो जाएगा। देखो 5 कम 5 और 3 8, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 8/5 नहीं आ गया? ये इससे कट गया, क्या 4/5 नहीं आ गया? हमें कोस थीटा का मान चाहिए, तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा पूरे पे 4/5, तो क्या ये 2/√5 नहीं बन रहा? इसका मान रखना है 2/√5। √5 कितना होता? 5। यहाँ भी बट्टे में 5, यहाँ भी बट्टे में 5, तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, 2 दूनी 4 और 3 7/5।
7/5। अच्छा बड़ा सा लग रहा, बड़ा लग रहा, छोटा करते हैं इसको, छोटा कर लेना, अभी करते हैं छोटा। आवाज नहीं भाई, देखते हैं इसको, कुछ ना कुछ तो छोटा होगा जरूर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकेंड रुकना जरा, अभी देखते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ छोटा करेंगे। लगा भी देखते हैं, शायद हो जाए छोटा। कोई दिक्कत है इसमें? फिलहाल चलो इसको यहीं से कर लो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और थीटा का मान तुम्हें बताना है। करो, कितना आएगा? टाइम कितना हो रहा है अभी? टाइम 35। चलो एक दो क्वेश्चन हो रहा है इसका। ऑप्शन दो इसके, इसका ऑप्शन है 30, 60, 45, 90। 30, 60, 45, 90। 30 आ गया कंफर्म? बाकी औरों का? इतने सारे तुम बैठे हो, इतने सारों में एक का ही आंसर आ रहा, बाकी क्या कर रहे हो बात? चलो इधर देखो, देखो ये इधर अंडरवुड है,
अगर हम इसको इधर ले जाए तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, इधर के अंडर रूट को अगर हम इधर ले जाए तो क्या स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 1 प्लस कोस 2 थीटा, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या 1/3 नहीं आने का, 1/3 आएगा। अब देखना जरा, हमसे पूछा गया केवल थीटा का मान। यहां से अगर हम इसकी तिरछी गुणा इस तरह से करेंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था, एक बार ऊपर जोड़ कर लिख दो, एक बार नीचे घटा कर लिख दो। जोड़ कर लिखेंगे तो शुरू का पद बचेगा, फिर नीचे घटाए के लिखेंगे तो क्या बचेगा। देखो एक बार हमने जोड़ कर लिखा एक, यहां हम इनको इस तरह से जोड़ते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो एक से एक कट जाएगा। जब हम घटाएंगे तो यहीं ये वाले चिन्ह बदल नहीं जाने के, फिर एक से एक कटेगा, माइनस कोस 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा, क्या 2 कोस 2 थीटा, इन दोनों को ऊपर जोड़ कर लिखेंगे कितना बनेगा 4, घटा कर लिखेंगे कितना बचेगा, माइनस को 2 बचेगा भाई, माइनस के 2, ऊपर वाले में से तो घटाना है, -2 से -2 खत्म हो गया। इसको हम इधर उधर चेंज कर लें, इधर करते हैं हम 1/4 बराबर कोस 2 थीटा। अच्छा यहाँ कुछ और भी था क्या, यहाँ ये 2 था ना, इनको जोड़कर लिखेंगे 1 + 1, यहाँ 2 बनेगा ना, ये 2 दूनी 4, यहाँ कितना आया 2। और कोस थीटा में 1/2 किसका मान होता था, कोस 60 का, तो यहाँ 2 थीटा का मान कितना आ रहा, 60 नहीं आ रहा, 2 थीटा का मान 60, तो थीटा का मान 30, थीटा का मान कितना आया 30 आ गया। कोई दिक्कत, ये होता ना कोस 60 होता ना ये, आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत, आज की क्लास यहीं स्टॉप कर दें, ठीक है, ठीक है बंद कर दो।